गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही होंगे और अपनी प्रिपरेशन चालू रखे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके सामने HCF LCM के पूरा चैप्टर लाऊंगा और ऐसे बहुत सारे चैप्टर लाऊंगा। मैथ्स का सारा टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो अगर आपने मेरे HCF LCM का पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले पार्ट 1 देखें, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही शानदार बेसिक बता रखा है जिससे ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। उसके बाद आए पार्ट 2 में। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास पार्ट 2 और मेरे साथ बने रहें इसी तरीके से, ताकि मैं आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट करा सकूं और आप लोग तैयारी कर सको कंपटीशन एग्जाम की। और बच्चों हाँ, अपनी तैयारी में कोई कमी मत रखना, क्योंकि एग्जाम होंगे और जॉब लगेगी। और याद रखना, जिसकी जॉब लग गई वो सक्सेस और जिसकी जॉब नहीं लगी वो फेलियर। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, ठीक है ना। चलो, उसने कहा लार्जेस्ट नंबर बताओ जो 25, 73, 97 को डिवाइड करे, लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। और हर केस में रिमाइंडर क्या रहे, सेम रहे। वैसे तो टॉपिक है LCM HCF, लेकिन मैं आपको शुरुआत में ही कहा क्लास कि जरूरी नहीं है। देखो याद रखना, मार्केट में LCM HCF या किसी भी टॉपिक को ले लो, टाइम एंड वर्क ले लो, स्पीड ले लो, प्रॉफिट ले लो, CISI ले लो, सब में इतनी सारी ट्रिक्स बना दी है ना कि बच्चा अपना बेसिक सेंस भूल जाता है कि अगर वो ये ट्रिक्स नहीं जानता तो इन क्वेश्चनों को कैसे करता। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं आपको क्वेश्चन करा सकूं उस तरीके से जिस तरीके से बेसिक कंसेप्ट से होते हैं, कि आपको ज़्यादा बर्डन ना पड़े, ना ही पेपर से पहले आपको ट्रिक्स याद करने की जरूरत पड़े। जनरली होता क्या है, हमें पेपर से पहले सारी ट्रिक्स रिवाइज करनी पड़ती है, लेकिन मेरे साथ अगर आप चलोगे तो आपको कोई भी ट्रिक रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी। तो चलो आते हैं इस केस में। तो उसने कहा कि एक नंबर होगा लार्जेस्ट नंबर, मतलब 3 4 में से लार्जेस्ट नंबर है ना, जो इन तीनों को डिवाइड करे, किसको, 25 को, 73 को और 97 को, है ना। और रिमाइंडर दे सेम हर केस में। वैसे तो देखो जनरली होता है क्या है क्लास, हम ना इसमें यही पता करते रहते हैं सबसे पहले। अगर आप कहीं पे भी पढ़ो तो या आपने पढ़ा हो तो उसमें सबसे पहले ना HCF LCM की सबसे मुश्किल बात क्या होती है इस चैप्टर की, आपको यही याद करते करते 1-2 साल निकल जाएंगे कि किस केस में LCM लगता है और किस केस में HCF लगता है। यही क्वेश्चन में पता नहीं लग पाता, क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस हैं। कई केस LCM से सॉल्व होते हैं, कई केस HCF से सॉल्व होते हैं। लेकिन मेरा क्या तरीका है, मैं कह रहा हूं कि बेसिक कंसेप्ट से करेंगे। अब बेसिक कंसेप्ट क्या है, देखो वो कह रहा है कि इन सबको डिवाइड करेगा ये नंबर। तो याद करो मैंने क्या कहा था, LCM वो होता है जो डिवाइड होगा इन सब से, और HCF वो होगा जो डिवाइड करेगा इन सबको। तो मैंने कहा था HCF वो होगा जो डिवाइड करेगा इन सबको। मानो 24 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 24 एकम 24। 24 से डिवाइड करते 24 या 72, रिमाइंडर 1 बचेगा। 24 से करते 24 चौक 96, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो तीनों केस में रिमाइंडर क्या बच रहा है, सेम बच रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 24। लेकिन अब यही क्वेश्चन मार्केट में किस तरीके से कराया जाएगा, आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई जाएगी ताकि आप लोग कंफ्यूज रहे और चीजों को कॉम्प्लेक्सिटी के साथ देखते रहे। ओके क्लास, तो अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उसने कहा 3 नंबर्स हैं जिनका रेशो है 2:3:4। 2:3:4। अब वो कह रहा है इनका HCF है 12। ये जो तीनों नंबर होंगे इनका HCF कितना होगा, 12। द LCM ऑफ द नंबर इज। तो क्लास देखो, मैंने आपको पहले ही कहा चीजें मुश्किल कब होती है, चीजें मुश्किल जब होती है ना, जब आपका बेसिक सेंस हटा के साइड आपको दूसरी चीजें सिखाई जाती है जो ट्रिक्स के फॉर्म में होती है, और वो स्लिपरी होती है, आप भूलोगे ही भूलोगे, ठीक है ना। तो अब हमें कैसे करना है इसे, देखो बहुत आसान तरीका है, और 2 तरीके हैं अगर आप जैसे करना चाहो। सबसे पहला तरीका तो ये जो कंपटीशन तरीके से कराया जाएगा कि इन सब का LCM ले लो। LCM इन सब का आएगा 12 और इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, आंसर आ जाएगा 144। पहला तरीका जो कंपटीशनल वे में कराया जा रहा है। लेकिन क्लास जैसे कि मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि हमें चीजें याद नहीं रखनी है। हम नहीं चाहते कि हम इसे याद करें, हम चाहते हैं समझ के करें। क्योंकि पेपर के समय जब आपके पास एग्जाम 1-2 दिन बाद होगा
तो आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेगी और आप कहीं ना कोई चीज़ भूल जाओगे और वहाँ पे आपका कंसेप्ट गलत हो जाएगा। हो सकता है आप यहाँ पेपर में भूल जाओ और यहाँ पे HCF निकाल दो। अब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने आपको कहा था HCF का मतलब होता है वो नंबर जो सब में कॉमन होता है। जैसे याद करो, मैं बता देता हूँ, जैसे 3 गुणा 5 गुणा 2 की पावर 2 और 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 8 11। तो इनका HCF क्या होगा? इनका HCF होगा 3। यानी कि कहानी समझ आई कि HCF वो नंबर होता है जो इस नंबर में भी प्रेजेंट होगा और इस नंबर में भी प्रेजेंट होगा। यानी कि इन तीनों नंबर का HCF 12 है। दैट मीन्स 12 इधर भी होगा, 12 इधर भी होगा और 12 इधर भी होगा। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। अब हमें इन तीनों का क्या लेना है? LCM। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में खुद कह रखा है इन्होंने, क्या लो? LCM लो। अगर इन तीनों का LCM कैसे लोगे देख लो क्लास, बहुत आसान तरीका है, ऐसा नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस है। आपने 24 को लिखा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 36 को लिखा 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 48 को लिखा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 4। LCM में मैंने क्या कहा था क्लास? सबसे बड़ी पावर लेते हैं, तो 2 की पावर 4। अब 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, सबसे बड़ी पावर लेते हैं। 16 गुणा 9, 16 निम्मा 144। तो अब क्लास आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहे तो ट्रिक से करो जो मैंने सबसे पहले बताई, और चाहे तो कंसेप्ट से करो। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू सॉल्व, बट द मेन रीजन इज दैट, मेरे बताने का सबसे जरूरी वजह यह है कि अभी तो आप याद कर लोगे क्योंकि आप सिर्फ HCF LCM कर रहे हो, लेकिन जब आप बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके होंगे और इवन पूरा मैथ का सिलेबस कर चुके होंगे, रीजनिंग कर चुके होंगे, इंग्लिश हिंदी और जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसके बाद ये चीजें बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि याद तो वो रहती है। जैसे हमें तो सारी चीजें याद क्यों रहती हैं? क्योंकि हम डेली लाइफ में आ रहे हैं, हम बहुत सारे बैच पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हम रोज कभी ना कभी ये चीज रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए हमें स्ट्राइक कर रही है। लेकिन आप थोड़ा ना रोज रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए आपको चीजें समझनी जरूरी है, ना कि याद करनी, ठीक है ना। ओके क्लास, तो एक और क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 नंबर का रेशो दे रखा है x/y 4/6, इनका HCF दे रखा है 12, HCF दे रखा है 12। आप कह रहे हो नंबर बताओ। देखो मैंने बार बार कहा चीजें याद नहीं करनी है, बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है ना। अगर जैसे आपको मन करे वैसे करो, लेकिन बेसिक तरीका जो मैंने भी लास्ट टाइम बताया वो क्या बताया? इसका मतलब ये था कि 12 इसमें भी होगा और 12 इसमें भी होगा, है ना, क्योंकि एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, तो एक नंबर हो जाएगा 12 चौक 48 और एक नंबर हो जाएगा 12 6 72। तो आपके पास 48 और 72 आ गया, और पहले x लिखा है फिर y लिखा है, तो x कितना होगा? 48। अब देखो क्लास, अगर आप कंसेप्ट के साथ चलते हो, तो आपको कुछ याद करना ही नहीं है, आप बस पेपर देने जाओगे और सारे क्वेश्चन सही करके आओगे। ओके क्लास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ क्लास, हमारे देखो यूट्यूब पे तो सागर है, सागर का मतलब आप जो चाहो वो मिल जाएगा, ठीक है ना, पढ़ाई में चाहो किसी चीज में चाहो, तो आंसर तो सभी करा रहे हैं। लेकिन हमारे इस चैनल पे, आपका इस चैनल पे आने का यही उद्देश्य है कि आप लोग क्वेश्चनों को करोगे बिना ट्रिक के, यानी कि इतने इजी तरीके से कि आपको कभी याद ही ना करना पड़े, आपको हमेशा ऐसे लगे कि यार ये तो बहुत आसान चीज है, ठीक है ना। चलो देखो, 2 नंबर का रेशियो 2/3 है और उनका LCM 150 है। अब देखो कई लोग बिल्कुल भेड़ चाल कहते हैं ना, भेड़ चाल का मतलब बिल्कुल याद कर रहे हैं, इस x का y, y का z, वो यहाँ पे भी 150 को गुणा कर देंगे किससे? इससे। 150 को इससे, फिर 150 को इससे। नहीं, LCM वाले केस में ऐसा नहीं होता। अब देखो करने के तो बहुत तरीके हैं, मेरे पास इसको कराने के 3 तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो बिना कंसेप्ट के है, यानी कि हम ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। देखो ऑप्शन के थ्रू चलो, पहले तो देखो किन ऑप्शन में 2/3 आ रहा है।
पहला है 200 अनुपात 200 और 300, ये 2:3 आएगी, सारे के सारे 2:3 आएंगे। मैंने तो चेक कर दिए, ये भी 2:3, ये भी 2:3, ये भी 2:3, ये भी 2:3। अब देखो क्लास, अगर क्वेश्चनर थोड़ा सा वीक है तो वो क्या करेगा, यह क्वेश्चन आसान है, वो क्या करेगा, इन चार में से एक ही ऑप्शन का 2:3 होगा या फिर दो ही ऑप्शन का 2:3 होगा, तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चनर अच्छा है तो वो आपके साथ खेलने की कोशिश करेगा और आप भी खेलो उसके साथ। कैसे खेलोगे, देखो सारे हो सकते हैं लेकिन अब उनका एलसीएम 150। अब मेरी लाइन याद रखना, मैंने क्या कहा था, एलसीएम वो नंबर होता है, मैं अपनी लाइन से कभी नहीं पलटूंगा, ठीक है ना। एलसीएम वो नंबर होता है जो भाग हो जाता है उन नंबर से। जैसे मैंने कहा 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, यानी कि 15 वो नंबर है जो 3 से भी भाग होगा और 5 से भी भाग होगा। मैं शुरुआत से ऐसे ही कहते जा रहा हूं, यानी कि 150 वो नंबर है जो आंसर होगा उन नंबरों से भाग होगा। तो 300 तो कभी भाग नहीं होगा 150 से, 100 भी कभी भाग नहीं होगा 150 से, ये हो जाएगा, ये तो नहीं होगा ना। 90 भी कभी भाग नहीं होगा 150 से, क्योंकि 90 के पहाड़े में 150 नहीं आता। तो डेफिनेटली आंसर क्या हो गया, 50 और 75। चीजें बहुत आसान है मेरे दोस्तों, लेकिन अगर आपको सही तरीका पता हो, और सही तरीका नहीं पता हो तो जिंदगी भर नाचते रहोगे लेकिन कभी सीख नहीं पाओगे। अब क्लास, ये जो 5th क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना, और ये डेफिनेट है कि एलसीएम एचसीएफ में से इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन का टाइप समझते हैं क्लास। क्वेश्चन का टाइप ये होता है ना कि 3 बैल हैं या 4 बैल हैं या 50 बैल हैं, ऐसी कुछ बैलें हैं, ठीक है ना। वो इतने सेकंड में बजती हैं, मतलब एक 5 सेकंड में बजती है, एक 10 सेकंड में, एक 15 में, वो साथ में कब बजेगी। या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा रेड लाइट वाला, 3 सिग्नल है, एक इतने सेकंड में ब्लिंक हो रहा है, इतने सेकंड में ब्लिंक हो रहा है, इतने सेकंड में ब्लिंक हो रहा है, वो साथ में कब आएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप चाहे तो जैसे आपको करना है मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन याद रखना हर बार एलसीएम निकालते हैं जब वो ये बोलेगा एक साथ कब होंगे, जब वो क्या लाइन बोलेगा टुगेदर वो कब होंगे, तब हर बार सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ही निकालना है। ये बहुत आसान चीज है, लेकिन इसको और थोड़ा इम्प्रोवाइज करना है तो समझ लो 2, 4, 6, 8, 10, 12। मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो एलसीएम या फिर एचसीएफ। और मैंने कहा सबसे मुश्किल काम यही होता है, वी हैव टू डिसाइड कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। अब मेरे मेथड में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कि कब एलसीएम निकालना और कब एचसीएफ निकालना है। मानो एचसीएफ निकालोगे तो समझने की कोशिश करना, वैसे तो मैंने बता दिया याद कर लो, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। इसको लिखोगे 2, इसको 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। अब देखो अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ आएगा इसका जो कॉमन है, कॉमन तो 2 ही है, 2 की लोएस्ट पावर। और एलसीएम निकालोगे तो सारे आएंगे मतलब 2 की सबसे बड़ी पावर आएगी, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। 2 8 8 3 24 पंजे 120, 24 पंजे 120। अब देखो अगर आपको एचसीएफ निकालना होता, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, और ये सेकंड है, एचसीएफ निकालना होता, मैं आपको देखो पहले ही बता चुका हूं जब भी टुगेदर आएगा तो एलसीएम ही निकालना है। लेकिन मैंने जैसे आपको ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले बताया था कि हमारा उद्देश्य सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं है, हमारा उद्देश्य एक नया तरीका बताना है जिससे आपको चीजें आसान हो सके और याद कुछ भी ना करना पड़े। तो मैंने क्या कहा, या तो एचसीएफ निकालना होगा या एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालोगे तो एलसीएम आएगा 120। क्या ये सारी घंटियां 2 सेकंड में एक साथ बज सकती है? कभी नहीं बज सकती। क्यों? क्योंकि 2 सेकंड तो इसका ही इंटरवल है, इसका तो 2 सेकंड से ज्यादा है। तो ये क्लियर हो गया कि आपको एचसीएफ नहीं निकालना है, तो क्या निकालना है? एलसीएम। ये रहा मेरा कंसेप्ट, और ट्रिक मैंने बता दी कि जब भी टुगेदर कहेगा कि एक साथ कब होंगे, तब आपको हमेशा क्या निकालना है क्लास? एलसीएम निकालना है। तो 120 सेकंड आ गया आपका एलसीएम। इसको मिनट में करोगे तो 2 मिनट, यानी कि हर 2 मिनट बाद जैसे अभी ये घंटियां बजी, जैसे ये सारी घंटियां बजी, अब अगले 2 मिनट बाद फिर साथ में बजेगी, फिर अगले 2 मिनट बाद फिर साथ में बजेगी। तो 30 मिनट में
कितनी बार 7 बजेगी? 15 बार। लेकिन इसका आंसर होता है 16। अब हमें समझना है कि 16 कैसे है। अब आपने ये निकाल लिया कि ये कितनी बार बजेगी? 15 बार बजेगी, 15 टाइम्स। लेकिन एक बार तो शुरुआत में पहले ही बज चुकी है, तो 15 और 1 16। जैसे फॉर एग्जांपल ये कागज का एक टुकड़ा है, मैंने कहा इसको 4 हिस्सों में बराबर बांटो, 1 2 3। हमने 3 ही करे, लेकिन हिस्से कितने हो गए? 4, क्योंकि पहला वाला हिस्सा तो अपने आप चल रहा है ना। या फिर ऐसा भी देख सकते हो कि 3 हिस्से करने के बाद चौथा हिस्सा अपने आप हो गया। इसीलिए स्टार्ट होने के बाद 15 बार बजेगी, लेकिन स्टार्ट होने वाला भी काउंट होगा, तो 15 और 1 16। तो याद रखना, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि वो आपको इंडिविजुअल टाइमिंग देगा, चाहे घंटी का दे, लाइट का दे, किसी का दे, और उसके बाद आपको बोलेगा, और उसके बाद आपको बोलेगा, और उसके बाद आपको बोलेगा उसके बाद आपको बोलेगा कि एक साथ दोबारा कब होंगे, या फिर वो ये समय देगा और बोलेगा कितनी बार होंगे। तो मैंने क्या बताया कि 2-2 मिनट बाद होंगे तो 15 बार होंगे, लेकिन एक बार पहले हो चुके हैं, तो 15 और 1 16। ठीक है क्लास? तो अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसा अच्छा कंटेंट और ला सकूं। क्योंकि इंसान एक हद तक ही मेहनत करता है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं पूरा 1 साल इसको दूंगा यूट्यूब को। अगर वर्क करता है तो ठीक, अदरवाइज फिर क्या फ़ायदा फ्री में टाइम वेस्ट करने का। ठीक है ना, जब किसी को पसंद ही नहीं आ रहा। थैंक यू।